कभी कहा जाता था कि कलम तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन आज कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया सांसद से ज्यादा असरदार हो गया है। आज सड़कों पर लोग खामोश हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सब एक्टिव सिटीजन बन चुके हैं। मुद्दे पर राय है, लेकिन जमीन पर कोई कदम नहीं। हम नागरिक हैं या सिर्फ दर्शक हैं, यही आज के लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल है। कभी कभी लगता है कि हम दुनिया के सबसे मजबूत लोग हैं, क्योंकि हम सब कुछ सह जाते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो या ट्रैफिक हो। फिर भी कहते हैं कि सब ठीक है। हम उस देश में रहते हैं जहां पर रेल लेट हो जाए तो लोग गुस्सा करते हैं, लेकिन अगर नीति लेट हो जाए तो चाय पीकर भूल जाते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर वर्ष 3 करोड़ से ज्यादा चालान काटे जाते हैं। मतलब नियम सबको पता है, अपनाने में थोड़ा आलस आता है। हमारे यहाँ सिविक सेंस भी वीआईपी ट्रीटमेंट चाहता है। केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम एक्टिव होते हैं, बाकी दिन पब्लिक प्रॉपर्टी है, सबकी है, तोड़ दो। नेता भाषण दे रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। With the report of नीति आयोग, there are 45% youth are underemployed. It means कि काम तो है, लेकिन भविष्य नहीं है। यदि सियासत से सवाल पूछा जाए तो जवाब मिलता है कि पिछली सरकार ने क्या किया, पिछली सरकार को भी तो देखो। यानी अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन अब पॉलिटिकल सिलेबस में ऑप्शनल हो चुकी। हमारा देश 75 साल में चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन जमीन पर अभी भी गड्ढे हैं। हमने डिजिटल इंडिया बना लिया, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी अभी भी 2G पर अटकी हुई है। हमने मेक इन इंडिया किया, लेकिन थिंक इन इंडिया भूल गए। लोकतंत्र को गिराने के लिए किसी तानाशाह की जरूरत नहीं है, लेकिन जनता की चुप्पी ही काफी होती है। देश को संभालने के लिए केवल संविधान ही काफी नहीं होता है, संवेदनशील नागरिक भी चाहिए। राइट टू फ्रीडम सबको याद है, लेकिन ड्यूटी टू नेशन भूल जाते हैं। बदलाव नेताओं से नहीं, नागरिकता की समझ से आता है। अगर जनता सजग होगी तो सरकारें जवाबदेह होंगी। अगर जनता अंधभक्ति में जाएगी तो सरकार भगवान बन जाएगी। आज जरूरत है एक नए भारत की, एक जिम्मेदार भारत की, जहां जनता सवाल पूछने से ना डरे और सरकारें जवाब देने से ना बचे।